आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की बिल्कुल नई कथा। कुछ सालों पहले की बात है। दिल्ली शहर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करने वाले सेठ दयाराम नाम के एक धनवान व्यवसायी रहते थे। सेठ दयाराम को अपनी दौलत पर बहुत अभिमान था। सेठ और उनकी पत्नी मनोरमा दोनों को लगता था कि हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। उन सेठ दंपत्ति के आभा नाम की एक सुंदर पुत्री थी। सेठ दंपति पूरी तरह आश्वस्त थे कि हमारे पास खूब पैसा है, हमारी पुत्री भी सुंदर है, हम जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, जिससे चाहेंगे अपनी पुत्री का ब्याह कर देंगे। उनकी बात सच भी थी। आभा जब कॉलेज सेकेंड सेमेस्टर में थी तभी से घर बैठे ही उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे, परंतु कहीं बात नहीं बन पा रही थी। कभी कुछ अवरोध आ जाता तो कभी कुछ, कभी सेठ सेठानी लड़के या उसके परिवार में खोट निकालते। कहीं लड़के का कद नहीं पसंद आता तो कहीं लड़के के 3 बहनें हैं, इस पर बात अटक जाती। यह लड़का तो हमारी लड़की से कम पढ़ा लिखा है, नहीं, जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो कभी आबा ही कह देती, इन लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन इनका स्टैंडर्ड नहीं है, मेरी सब सहेलियां हंसेंगी मुझ पर। एक लड़का सेठ दयाराम और आभा दोनों को पसंद आया। उसके 5 फैक्ट्रियां थीं, मगर उसमें भी सेठानी ने नुक्स निकाल दी। अरे नहीं, इस लड़के का रंग सांवला है, हमारी लड़की तो बहुत गोरी है। लो, चर्चा वहीं पर खत्म हो गई। सेठ जी ने सोच रखा था कि ऐसा दामाद लाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे, कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे। समय बीतता गया, लेकिन इससे अच्छा और भी अच्छा करते करते दिन सरकते गए। आभा के चेहरे पर उम्र दिखने लगी थी। धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि भारी दहेज देने और इकलौती कन्या होने का लालच भी लड़के वालों को राजी नहीं करवा पा रहा था। अब तो सेठ सेठानी और खुद आभा की रातों की नींद उड़ गई। आभा के साथ की लड़कियां तो शादी करके माँ भी बन चुकी थीं, लेकिन अभी भी सेठ जी को अपनी दौलत पर और आभा को अपने पिता की हैसियत पर ही भरोसा है। इसीलिए तो जब आभा की सहेलियां कहती, आभा तुम शिव जी का व्रत करो, देखना झट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। सावन मास की महिमा तो अपरंपार है, इस मास में भोलेनाथ से जो इच्छा करो वो पूरी हो जाती है, वो तो बस एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस पर आभा मुंह बनाकर कहती, तुम लोग झूठ मत बोलो, भला एक लोटा जल से भी कोई देवता प्रसन्न होता है? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तो बड़े विध विधान से पूजा पाठ करना पड़ता है, मेरे बस का नहीं है यह तामझाम। आभा की सहेली अमिता ने उसे बताया, आभा मेरी मान ले, भोले बाबा तामझाम नहीं सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए तो उनका नाम भोले बाबा है, उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। भोलेनाथ सब देवताओं से बिल्कुल अलग तरह के हैं। तूने उनकी वो चोर वाली कथा नहीं सुनी है? चोर वाली कथा कौन सी? आभा ने पूछा तो अमिता ने कथा सुनाई। एक चोर शिव मंदिर में सोने का घंटा चुराने आया। जब उसका हाथ ऊंचे लगे घंटे पर नहीं पहुंचा तो वह घंटा उतारने के लिए शिवलिंग पर चढ़ गया। जैसे ही चोर शिवलिंग पर चढ़ा, वैसे ही शिवलिंग से शिवजी प्रकट हो गए और कहने लगे, तुमने अपने आप को मुझे अर्पण कर दिया है, तुम्हारे जैसी भक्ति मैंने कभी नहीं देखी। भोलेनाथ उस चोर को सुखी जीवन का वरदान देकर उसे धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं भोलेनाथ? आभा को हैरानी हुई। फिर उसने कहा, अच्छा एक बात और बता, अगर मैं भोलेनाथ का व्रत करूं तो अपने यहाँ के मशहूर दुकान से शुद्ध देसी घी के लड्डू से भोलेनाथ का भोग लगाऊं? अमिता ने कहा, अरे आभा, वैसे तो यह तेरी इच्छा की बात है, लेकिन भोलेनाथ के भोग में शुद्ध घी के पकवान चढ़ाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
भोलेनाथ तो भांग धतूरा बेलपत्र जैसी सामान्य चीजों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर ये कुछ भी ना हो तो बस मन में सच्ची श्रद्धा रखकर मात्र एक लोटा जल बाबा पर अर्पित कर दो, फिर देखो बाबा कैसे हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। मैंने खुद ये किया था आभा, तभी तो देख कितना अच्छा पति मिला है मुझे। अमिता की बात सुनकर आभा ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस भरी। अमिता ने कहा, आभा कल सावन का पहला सोमवार है, मेरी मान तू व्रत कर ले। ठीक है, देखती हूँ, कहकर आभा घर आ गई। रात में सोने से पहले उसने अपने मोबाइल पर भोलेनाथ के कुछ वीडियो देखे। भोलेनाथ की महिमा जानकर आभा का मन भोलेनाथ के प्रति विश्वास और भक्ति से भर गया। अगली सुबह वो नहा धोकर सफेद सूट पहनकर हाथ में एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर के बाहर भक्तों की लाइन में लग गई। सावन के 3 सोमवार आभा ने पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से व्रत करे। सावन के चौथे सोमवार को जब आभा भोलेनाथ के दर्शन करके वापस लौटी तो देखा उसके माता पिता बहुत खुश हैं। आभा को देखते ही सेठ जी ने कहा, बेटी आज वो फैक्ट्री वाला लड़का जो हम सबको पसंद था मगर सांवला होने के कारण हमने रिश्ता करने से मना कर दिया था, उसी के पिताजी का फोन आया था। कह रहे थे कि आप एक बार और इस रिश्ते पर विचार कर लीजिए। मेरे बेटे को आपकी आभा के सिवा कोई और लड़की पसंद ही नहीं आ रही है। सेठानी ने कहा, आभा बेटी पिछली बार तो हमने गलती कर दी थी मगर इस बार कोई चूक नहीं होगी। यह रिश्ता बहुत ही बढ़िया है, हर तरह से तेरे लायक है। रिश्ता खुद लौटकर हमारे दरवाजे पर आया है, यह सब तेरे भाग्य का कमाल है बेटी। आभा ने कहा, नहीं पिताजी, यह मेरे भाग्य का कमाल नहीं बल्कि भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा हुई है हम पर। आभा का धूमधाम से खूब अच्छे परिवार में विवाह हो गया। विवाह के पश्चात आभा अपने पति के साथ भोलेनाथ के दर्शन करने आई और उनको दूध से स्नान करवाकर बाबा का श्रृंगार और भंडारा कराया। भोलेनाथ ने जैसे आभा को अपना आशीर्वाद दिया वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय।